गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे और आगे का बेसिक्स होगा। ये कहता है टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 - k² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10³ x इंटू कोसिकेंट एक्स। आपने इसकी वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर क्या कहता है, हम ये लेके चलेंगे। अब जब 10x दे रखा है, 10² x है तो स्क्वेयर रूट कर देंगे तो 10x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास आइडेंटिटी का, 1 + 10² x इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो 10x और सीकेंट एक्स है तो आपके पास ही रिजल्ट बन जाएगा। तो इस सारे को एक रिजल्ट में लेके आएंगे। तो 10³ x इंटू कोसिकेंट एक्स, इसको सोल्व करते हैं तो सीकेंट एक्स एज इट इज हो जाएगा। 10³ को आपने लिख दिया sin³ अपॉन में cos³ इंटू में कोसिकेंट एक्स ही है। कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो कोसिकेंट से एक साइन हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास, ये सीकेंट एक्स है, ये साइन स्क्वेयर बच जाएगा, नीचे cos³ x था ये। तो cos³ x को cos² x इंटू कोस एक्स लिख दिया ताकि साइन बाई कोस एक टेन बन जाए और ये कोस ऊपर जाकर सीकेंट बन जाए। ये देखिएगा तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स प्लस 10² x इंटू सीकेंट एक्स। अब इन दोनों से सीकेंट एक्स आ जाएगा कॉमन, ये बच जाएगा सीकेंट एक्स इंटू 1 + 10²x। तो सीकेंट एक्स को भी आप 10 की फॉर्म में लिख देंगे। सीकेंट स्क्वेयर एक्स होता है 1 + 10²x। तो सीकेंट एक्स आ जाएगा, दोनों साइड में स्क्वेयर रूट करते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये था ये। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 + 10² x की पावर हाफ है और ये पावर 1, तो ये पावर 3/2 आ जाएगी। अब 1 + 10² x की वैल्यू इसने दे रखी है तो ये रख देंगे 1 + 10² x, 10² x की वैल्यू ये रख देंगे तो 1 प्लस ये 10² x और इसकी पावर 3/2, 2 - k² की पावर 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स 1 है तो कोस की पावर 4 + कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 आपने प्रूव करके दिखाना या इसकी वैल्यू निकालनी। अब आपने सारा रिजल्ट कोस में चाहिए तो साइन को कोस में कैसे चेंज करेंगे, इस साइन स्क्वेयर को इस साइड में ले जाएंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। अब 1 - साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वेयर एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया कोस स्क्वेयर एक्स। अब दोनों साइड में हम कर देंगे स्क्वेयर, स्क्वेयर करते हैं तो ये साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, ये कोस की पावर है 4x आ जाएगा। अब फिर इस साइन स्क्वेयर एक्स को फिर हम कोस स्क्वेयर में, ये स्क्वेयर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वेयर एक्स आ जाएगा। इस साइन स्क्वेयर एक्स को क्या लिख देंगे, 1 - कोस स्क्वेयर एक्स लिख देंगे। अब कोस स्क्वेयर एक्स को इस साइड में ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर एक्स प्लस कोस की पावर है 4x। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2 कोस एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इसकी वैल्यू निकालो या इतना प्रूव करके दिखाओ। तो अब आपने देखिएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2 कोस एक्स है, कोस को इस साइड में ले जाओ, कोस कोस इकट्ठा कर लेंगे तो साइन एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा। अब यहाँ से कोस एक्स आ जाएगा कॉमन, कोस एक्स कॉमन आने के बाद बचेगा साइन एक्स इक्वल टू ये कोस एक्स इंटू √2 - 1। अब इस √2 - 1 का हम कर देंगे रेशनलाइजेशन, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लेशन आ जाएगा a + b इंटू a - b का फॉर्मूला बनेगा a² - b²। तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोस एक्स इंटू ये हो गया 1 अपॉन में √2 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, अलग अलग मल्टीप्लेशन कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आता है अगर कोट एक्स प्लस कोस एक्स 1m है और कोट एक्स माइनस कोस एक्स n है तो आपने प्रूव करके दिखाना है m² - n² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 mn। तो यहाँ पर कहता है कोट एक्स प्लस कोस एक्स m है और कोट एक्स माइनस कोस एक्स n है तो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। कोट एक्स प्लस कोट एक्स 2 कोट एक्स इक्वल टू m + n आ जाएगा, कोट एक्स इक्वल टू m + n/2 आ जाएगा। कोट एक्स की वैल्यू अगर 10x में निकालते हैं तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी m - n और कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी m - n/2। कोस एक्स से यहाँ से हम निकाल लेंगे सीकेंट एक्स। अब ये ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा, जो रिजल्ट है आपने प्रूव करके दिखाना है, इसके अंदर कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आपने यूज करनी। सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 10² एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 की। तो यहाँ से 10x की वैल्यू है, यहाँ से सीकेंट एक्स की वैल्यू है, रिजल्ट में रख दी। सीकेंट स्क्वेयर एक्स
माइनस में tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है tan x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 और tan x m और tan x माइनस साइन एक्स इक्वल टू n है। फिर वही रिजल्ट है सेम टू सेम। एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो tan x की वैल्यू आ जाएगी, घटा देंगे तो sin x की वैल्यू आ जाएगी। सेम टू सेम रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है a cos x प्लस b sin x m है और a sin x माइनस b cos n है। तो शो दैट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर आपने प्रूव करके दिखाना। तो जो इक्वेशन 1 और 2 हैं तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयर करेंगे और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ 1 and 2 एडिंग देम वी गेट। तो स्क्वेयर करते हैं तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये आपके पास इस साइड का स्क्वेयर इजिकल टू m का स्क्वेयर। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब दूसरी इक्वेशन का स्क्वेयर करेंगे फिर वही ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दिया, राइट का यहाँ पर स्क्वेयर बनेगा m स्क्वेयर, यहाँ पर स्क्वेयर बनेगा n स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। तो यहाँ से देखिएगा ये वैल्यू इस वैल्यू से हो जाएगी कैंसिल। कैंसिल होने के बाद आपके पास ए स्क्वेयर इनमें से कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वेयर इनमें से कॉमन आ जाएगा। इसके बाद ये आपके पास स्क्वेयर यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बच जाएगा। यहाँ से बी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वेयर इसमें है और इसमें है, बी स्क्वेयर इसमें है और इसमें है। राइट हैंड साइड में एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। तो ये वैल्यू 1 होती है, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1। तो यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इजिकल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू एम है तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है तो दूसरी इक्वेशन आपने खुद निकालनी है। सीकेंट और टेन का एक रिलेशन होता है, क्या आइडेंटिटी वाला, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी दे रखी है m, तो सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स आ जाएगा 1 में m। अब ये वैल्यू दे रखी इसने सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स m है और सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स 1 में m, ये रिजल्ट आ गया। ये इक्वेशन दे रखी थी, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप इसका या तो फॉर्मूले से यूज करो, साइन निकालेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का रूट सीकेंट एक्स की इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे करके साइन कोस टेन सारे आ जाएंगे। या तो एक तरीका फॉर्मूले का यूज करो, दूसरा क्या तरीका है, आप एक राइट एंगल है ट्रेंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रेंगल से आपके पास ये कोस थीटा का रिलेशन क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर निकाल लो, वहाँ से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास है क्वाड्रेंट। आपके पता है भाई दो परपेंडिकुलर लाइन है, 4 हिस्सों में काटती हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इसको हम लिखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आपके पास कोई भी नाम ले सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कुछ भी से याद करो। अब इस क्वाड्रेंट का मतलब समझो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पहले क्वाड्रेंट का मतलब एंगल 0 से लेकर 90 या π/2 तक अगर हम रखते हैं तो 0 से लेकर 90 तक जो आपने टेबल पढ़ी होगी 10th क्लास में, उसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या थे, पॉजिटिव थे। उसके बाद दूसरा क्वाड्रेंट है 90 से लेकर 180 तक, तो 90 से लेकर 180 तक दूसरा क्वाड्रेंट होगा। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर एंगल आपके पास 90 और 180 के बीच में है तो उस एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू निकालो या कोसिकेंट की वैल्यू निकालो, वैल्यू जो भी आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी इन दोनों की। बाकी चारों की वैल्यू इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव आएगी। जैसे कि 120 डिग्री का एंगल है तो साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोसिकेंट 120 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू 120 डिग्री के ऊपर नेगेटिव आएगी। उसके बाद 180 से लेकर 270 डिग्री तक एंगल है इस क्वाड्रेंट के अंदर, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा 180 से 270, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा क्या होंगे,
पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होंगे। उसके बाद 270 से लेकर 360 डिग्री तक इसको ये चौथा क्वाड्रेंट होगा, इसमें कोस थीटा और सीकेंट थीटा ये आपके पास पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगे। 360 से ज़्यादा है फिर 90 जुड़ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर 90 जुड़ जाएगा, फिर 90, फिर 90, ऐसे ही चलता रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर एंगल है नेगेटिव तो यहाँ से चलेगा एंगल 0 से -90। जब एंगल 0 से -90 है तो पहला क्वाड्रेंट नहीं होगा, वो चौथा क्वाड्रेंट होगा। -90 से -180 तीसरा क्वाड्रेंट, -180 से -270 दूसरा क्वाड्रेंट, और -270 से 360 है पहला क्वाड्रेंट। ये फिर माइनस में 90 जुड़ जाएगा, फिर माइनस में, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो अब आपके पास लिमिटिंग वैल्यूज और निकालते हैं। लिमिटिंग का मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेंज। तो साइन जो एंगल है उसका नाम एक्स रखो या थीटा रखो। तो साइन एक्स या साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी, चाहे एंगल कितना भी हो, 0 हो, प्लस हो, माइनस हो, 1000 हो, 10 हो, 1000, 2 हो, 5000 हो, कितना भी एंगल हो। चाहे कहने का मतलब ये है, एंगल चाहे आप प्लस में लें, फिर चाहे नेगेटिव लें, -50 लें, -500 लें, साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी या तो 1 आएगी या -1 आएगी या इसके बीच में रहेगी। एंगल कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसे ही कोस की वैल्यू है, कोस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में आएगी, एंगल चाहे कितना भी हो। उसके बाद कोसिकेंट एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1 या 1 से बड़ी होगी या -1 या उससे छोटी रहेगी। सीकेंट की भी वैल्यू वही है, सीकेंट की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रहेगी या -1 या उससे छोटी रहेगी। मतलब -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं आएगी, बाकी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। उसके बाद टेन और कोट की कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। अब है डोमेन। डोमेन का मतलब किस किस एंगल के ऊपर वैल्यू आ सकती है। क्या ऐसे कोई एंगल है जिसके ऊपर वैल्यू ना आए। तो साइन और कोस पे तो हम किसी भी एंगल के ऊपर वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमेशा डिफाइंड होगा। वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बता रखा है। जो रेंज होती है वो फंक्शन की वैल्यू होती है, और डोमेन होती है वो यूँ समझ लेना, साइन एक्स फंक्शन है तो इसकी डोमेन एक्स आपके पास, मतलब एंगल, किस किस एंगल पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हर रियल नंबर के ऊपर वैल्यू निकल सकती है। उसके बाद कोट और कोसिकेंट एक्स कहाँ पर, देखिए कोट क्या होता है, कोस अपोन में साइन, और कोसिकेंट क्या होता है, 1 अपोन में साइन। तो अपोन में साइन आ गया, और ये आपको पता है अपोन में जो भी वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। उस अपोन में यहाँ पर साइन आया है तो साइन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब साइन 0 कहाँ पर होता है, पहले ही बताया, साइन की वैल्यू 0 होती है एन पाई पे। तो इस फंक्शन की डोमेन का मतलब एक्स की वो वैल्यू कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्स, लेकिन वो एक्स एन पाई नहीं हो सकता। एन पाई को छोड़कर कोई भी रियल नंबर कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स की डोमेन हो जाएगी। उसके बाद सीकेंट एक्स और टेन एक्स। सीकेंट एक्स देखिए क्या होता है, 1 अपोन में कोस एक्स, और टेन क्या होता है, साइन अपोन में कोस। तो इन दोनों के अपोन में क्या आया, कोस आया। तो अपोन वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कोस 0 नहीं होना चाहिए। कोस 0 कहाँ पर होता है, कोस 0 होता है ये क्या आपके पास ओड, 2n+1 हमेशा क्या आएगा, ओड, इनटू में π/2। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर कोस की वैल्यू 0 होती है। तो कोस 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके अंदर अपोन में कोस आएगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना कोचिंग लेवल पे खास तौर पे। अब इनके बेस के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। कहता है विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव फॉर 80 डिग्री। 80 डिग्री के ऊपर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। ये 80 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। उसके बाद एंगल दिया है -150 डिग्री। अब -150 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखिएगा अगर एंगल नेगेटिव बताया है 0 से 90, 90 से 180, नेगेटिव में ना, नेगेटिव में तो ऐसे चलेंगे, 90, 90, 180 कौन से क्वाड्रेंट में गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब यह है 3π/4। 3π/4 का मतलब 135 डिग्री, और 135 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। उसके बाद कहता है अगर साइन एक्स की वैल्यू -1/2 है और कोस एक्स की वैल्यू √3/2 है, तो आपने ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए साइन की वैल्यू नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनना चाहिए, या तो ये क्वाड्रेंट आपके पास तीसरा बनना चाहिए या चौथा। लेकिन ये बात भी होनी चाहिए, यहाँ पर कोस है पॉजिटिव,
कोस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कोस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होता है पहले में या चौथे में, कॉमन कौन सा है, चौथा क्वाड्रेंट आ जाएगा जहाँ पर कोस पॉजिटिव होगा, साइन ए नेगेटिव होगा। उसके बाद कहता है अगर tan x की वैल्यू 3/4 है और x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं तो या तो फॉर्मूला यूज करो या राइट एंगल ट्रायंगल यूज करो। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करो या फॉर्मूला यूज करने पर आपके पास वैल्यू तो आप पॉजिटिव आएंगी, लेकिन आपके पास ये ध्यान रखना है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों की जो पॉजिटिव वैल्यू आए उसके साथ माइनस का निशान लगा देना है। उसके बाद कहता है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी हो, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कोचिंग में, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या आता है 4 या उससे बड़ी होगी, ऐसा प्रूव करके दिखाओ। लेकिन कोचिंग वाले में पूछेगा इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, 1 2 3 4 ऐसी करके ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है। हम ये साइड लेके चलेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होगा 1 प्लस है कोट स्क्वायर एक्स। तो 1 + 1 हो गया 2 + tan स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। अब ये a² + b² + 2ab या -2ab होल स्क्वायर फॉर्मूला बनता है, लेकिन यहाँ पर आपने माइनस का फॉर्मूला बनाना है, प्लस का बनाएंगे तो मिनिमम वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 प्लस में tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स ये था, तो इसके अंदर हमने 2 जोड़ दिया और 2 ही घटा दिया। तो जो 2 जोड़ा है तो 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा। अब ये और ये तीनों मिलकर पूरा स्क्वायर बनाएंगे। माइनस का स्क्वायर लेना है आपने, क्योंकि प्लस का स्क्वायर तो यहीं पर बन रहा था तो वहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0 बन जाती थी, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है, 2 तो कम से कम यही होगी। तो माइनस का फॉर्मूला बनाएंगे। अब ये वैल्यू स्क्वायर आ गया पूरा, a² + b² -2ab, ये है आपके पास -2ab, tan गुणा कोट 1 होता है। तो tan x - कोट x होल स्क्वायर प्लस में 4। अब ये वैल्यू कम से कम कितनी होगी, पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर क्वांटिटी मिनिमम 0 होती है, तो 0 + 4 ये मिनिमम वैल्यू 4 होगी। मिनिमम 4 का मतलब 4 या उससे बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसके ये आपके पास कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ये आपने करवाने हैं। और ये जो बेसिक्स कुछ बताया है डोमेन रेंज का और ये क्वाड्रेंट का, इसके बेस के ऊपर जो एक्सरसाइज है मैं उसके क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, जो आपको हो जाएंगे वो कर लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। जो मुश्किल क्वेश्चन है उनका मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू भाई।